श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। और आप सुनेंगे पूज्य श्री बच्चा महाराज जी के प्रवचनों को। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट जो है। तनु पाई भजिय रघुवीरा। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार में जितने भी प्राणी हैं, हम लोग प्राय समाज में देखते हैं कि व्यक्ति जिसका किसी से राग द्वेष हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो किसी गांव का व्यक्ति गांव के व्यक्ति को, किसी देश का व्यक्ति देश के व्यक्ति को, कोई एक नेता दूसरे नेता को, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये संबोधन देते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, बहुत खल है। उसको तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं और ये सबके पूरे संसार में ये बातें विद्यमान हैं कि जहाँ से हमको सुख की प्रतीति होती है वहाँ पे हमारा लगाव हो जाता है, और जहाँ से हमको दुख की प्रतीति होती है वहाँ पे हमारा झगड़ा द्वेष हो जाता है। ये मनुष्य करता है। लेकिन इसके बारे में जो हमारे शास्त्र हैं और महापुरुष हैं, उन्होंने हमको आपको ये बताया कि वास्तव में ये झगड़ा करने वाले और कराने वाले हमारे आपके बीच में कौन है। उसी के बारे में रामचरितमानस से थोड़ा हम बताएंगे कि वास्तव में ये खल कौन है, दुष्ट कौन है, कौन भाई भाई में लड़ाई करा देता है, पति पत्नी में करा देता है, पिता पुत्र में करा देता है, देश में विदेश में युद्ध करा देता है। ऐसे कौन से खल हैं? क्या ये व्यक्ति, ये नेता, ये पार्टियां, या व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे खल हैं जिनके वजह से उसको ये संबोधन मिलता है? इसके बारे में जब हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बताया, हम कोई अपना कहीं अलग से बात नहीं कह रहे हैं, जो आपका शास्त्र है रामचरितमानस, उसमें गोस्वामी जी ने कहा कि वास्तव में खल कौन है और उसके बारे में कितना उनको संगति दो, कितना बढ़िया बात बताओ, कितनी भी अच्छी ज्ञान भक्ति सिखाओ, लेकिन उसके बाद में भी वो अपने स्वभाव से बाज नहीं आते। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। मलिन स्वभाव सुसंग पा जाने के बाद भी वो नहीं त्यागते, और सुसंग व्यक्ति के साथ भी वो अपना प्रभाव करते हैं, उसको देते हैं। और जो जिनके भीतर ये खल की प्रवृत्ति, इसको रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से बताया कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। तीन प्रचंड खल हैं। हम लोग किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं, किसी स्त्री पुरुष के लिए कहते हैं कि ये स्त्री बहुत झगड़ा करती है, ये पुरुष बहुत लड़ाई करता है, बहुत दुष्ट है, बहुत खल है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि तीन प्रबल खल, और वो कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन प्रचंड खल हैं जो हर पशु पक्षी पर्यंत जीव चराचर में सबके भीतर विद्यमान है, सबके अंदर रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। मनुष्य को अपना यंत्र बना लेते हैं, किसी को भी अपना यंत्र बना के वो कार्य करने लगते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी, क्रोध को परुष वचन बल, मुनिवर कहें विचारी। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभी को बड़ा दंभ होता है कि मेरे पास इतना कुछ है, क्या इसका भी कभी अंत हो जाएगा? लेकिन उसका भी अंत हो जाता है। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम को केवल नारी,
जो कामनाओं से ग्रसित, काम से ग्रसित हो जाता है तो उसको केवल नारी दिखाई पड़ती है। ये जितने गैंग रेप, नाना प्रकार के मारकाट, हत्या ये हो रही है, इसमें कौन सक्रिय है? इसी का नाम है काम। यही सब कर रहा है। और इसमें क्रोध उसका साथी है, लोभ उसका साथी है, मोह उसका साथी है। ये चार विकार में पूरी सृष्टि है। और इसी के अंतराल में हमारे ऋषियों ने बताया कि ये जब जिस हृदय में कार्य करते हैं, तीनों खल, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों का उदाहरण देकर के रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको आपको बताने का प्रयास किया कि रामायण में आप चौपाई पढ़ते होंगे, पाठ करते होंगे। रावण का लड़का है मेघनाद, और मेघनाद जब युद्ध करने के लिए आया तो वो युद्ध कर रहा था। आज की मिलिट्री युद्ध करती है बम से, और बहुत से बड़े बड़े यंत्र बन गए हैं, और युद्ध करने के तमाम राइफलें हैं, गोले हैं, इन चीजों से। लेकिन मेघनाद जब युद्ध करने के लिए आया तो वो राम की सेना में कैसे युद्ध करता था कि बिष्टा प्यूब रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबहू पल बहु छाड़ा, बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। बिष्टा प्यूब रुधिर कचहाड़ा, इसकी बरसात करता था, इससे युद्ध करता था। कौन? मेघनाद। ये रावण का लड़का था। वास्तव में मनुष्य के अंदर जो ये काम की प्रवृत्ति आ जाती है तो ये युद्ध कैसे करता है मेघनाद? यही है प्रतीकात्मक। हमारे ऋषियों ने बताया कि काम रूपी मेघनाद जिसके भी भीतर आता है तो कहाँ इसकी भाग दौड़ कहाँ तक है। जैसे अभी हमारे महाराज जी ने बताया कि शरीर में ऊपर रंग सुरंग चढ़ो है, भीतर भरा विकारा, यौवन धन पाहुना दिनचारा। तो भीतर में जो विकारों का वस्तुएं हैं, 7 धातुओं से शरीर बना मनुष्य का, और 7 को आप विचार करो, इसी का नाम है बिष्टा प्यूब रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबहू उपल बहु छाड़ा। जब किसी के ऊपर नजर पड़ती है तो व्यक्ति क्या देखता है? एक कवि थे तो उन्होंने कहा कि कोई मरे बालों पर, कोई मरे गालों पर, कोई मरे दुनिया के गंध भरे चमकीले चाम पर, कोई मरे जोड़ों पर, कोई मरे तोड़ों पर, कोई मरे मजहब समाज के धनधाम पर। ये मजहब समाज पर, कोई जोड़ों पर, कोई तोड़ों पर, जिसकी भी नजर जाती है शरीर के ऊपर जाती है। और शरीर में बाल है, मांस है, चमड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेघनाद जब युद्ध करता था तो बिष्टा प्यूब रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबहू उपल बहु छाड़ा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज आ गए, बोल रहे हैं आप ही भागेंगे। हाँ, आने में देर लगे। बैठ जाएं आप लोग, अभी थोड़ी देर में गुरु महाराज आएंगे। अभी सत्संग चलता रहेगा, बाद थोड़ी देर के बाद आएंगे गुरु महाराज। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो हमको आपको ये बताया कि इसी तरह से कि ये मेघनाद का जो युद्ध था वो युद्ध करने के लिए आया, तो उसका युद्ध इसी तरह से चल रहा था। और उसको लक्ष्मण ने फिर उसका वध किया। तो वास्तव में ये इसी को भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि अर्जुन मनुष्य, अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मनुष्य पाप क्यों करता है, किसकी प्रेरणा से ये पाप का आचरण करता है। भगवान ने कहा अर्जुन काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्यनमीह वैरिणम। ये आत्मा के निरंतर वैरी काम और क्रोध यही मनुष्य का हरास करने वाले हैं। और इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन इस दुर्जय शत्रु प्रचंड खल ये काम को, ये सबसे बड़ा बैरी है, इस बैरी को तू मार। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे आपके हृदय में
जो ये तीनों विकारों का जो प्रवाह उन्होंने बताया, इसी को 3 मूल नरक के द्वार भी बताया। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभस्तत्यागम त्रयम त्यजेत। 3 प्रकार के मूल नरक के द्वार है और इसको त्याग देने पर ही जीव शांति प्राप्त कर पाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रचंड हम लोगों के भीतर एक खल है और इसके प्रभाव से मनुष्य अनंत दुष्कर्मों की ओर जाता है। किसके प्रभाव से? यही मेघनाद के प्रभाव से। इसके प्रभाव से मनुष्य कामनाओं को, केवल एक वासना का नाम काम नहीं है, संसार की संपूर्ण मिश्रित वासनाओं का नाम काम है, जो कामनाओं से ग्रसित है। व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा है, इसी को उन्होंने खल बताया। ये बहुत प्रचंड है और इसका रावण का भाई था। दूसरे नंबर पर क्रोध के लिए उन्होंने बताया, जो कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, केवल 1 दिन जागता था, तो 1 दिन में ही पूरा खलमंडली मचा देता था और सब गांव का गांव उजाड़ देता था और सबको खा जाता था। तो वास्तव में ये जो कुंभकर्ण है, ये कुंभकर्ण कोई ऐसा धरती पर राक्षस नहीं हुआ जो कि कभी ऐसा व्यक्ति है कि सबको, पूरा गांव का गांव खा जाता है और सबको उजाड़ देता है। अगर हमारे आपके अंदर क्रोध आ गया तो ये क्रोध ही कुंभकर्ण है और क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। क्रोधात भवन्ति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात्, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिसके अंदर क्रोध से विशेष मूढ़ता, मूढ़ता से मनुष्य के अंदर अविवेक, अविवेक से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो मनुष्य नष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ। लोभ का मतलब होता है कि जब भगवान राम सुग्रीव भगवान की शरण में आए तो उनसे जब भगवान की वार्ता होने लगी और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि लोभ पास जे ही गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी फांस ने जिसका गला नहीं बांध दिया वो आपके समान है, आपके समान, आपके बराबर है वो। अर्थात जब हमारे अंदर लोभ लालच बना हुआ है, यही संपूर्ण पतन की ओर ले जाता है, यही हमको खल की स्थिति में पहुंचा देता है। डाकू लुटेरा चोर बनने पर जबरदस्त प्रयास करके उसको न चाहते हुए को भी घसीट करके उधर प्रेरित कर देता है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये 3 प्रकार के मूल अधोगति की ओर ले जाने वाले मनुष्य के लिए ये तीनों द्वार हैं और इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य हर पाप का आचरण करता है। जितना भी घोर अन्याय, अधर्म, अत्याचार जो भी सृष्टि में आप आज से लेकर के अनादि काल से लेकर के जो देख रहे हैं, ये अनादि काल से होता चला आया है और संसार में होता रहता है। ये इन्हीं की प्रेरणा से होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये 3 प्रचंड खल बताया और उन्होंने कहा कि खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। कितना सुसंग हो लेकिन जो खल का काम है वो वही करता है। एक उदाहरण हमारे ऋषियों ने प्रस्तुत किया इसके बारे में कि जब एक महात्मा जी तालाब पे गए स्नान करने के लिए, स्नान करने गए, वहां से पहले भी कुछ व्यक्ति थे, वो भी गए नहाने। जब डुबकी लगाने के लिए चले तो उस पानी में एक बिच्छू डूब रहा था तो उसको बचाने के चक्कर में पड़े। वो महात्मा जी ने नीचे से हाथ लगा दिया कि इसको बाहर निकाल दो, और जब बाहर निकालने का प्रयास किए तुरंत उसने डंक मार दिया, हाथ झंझना गया। एक बार उन्होंने छोड़ दिया, फिर पानी में डूबने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने हाथ लगा दिया। किसी किसी को बिच्छू डंक मारता है तो कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही उनका भी शरीर की प्रकृति रही होगी, उनको बिच्छू के डंक का असर नहीं हुआ और उन्होंने फिर उसको बाहर निकालना चाहा। 3 बार उसने डंक मारा
बाहर एक आदमी खड़ा था, उसने कहा महाराज क्या कर रहे हैं? बोले ये डूब रहा था तो मैं इसको निकालना चाहता हूं कि बाहर निकाल दूं, और ये डंक मार दे रहा है। उसने कहा महाराज ये खल है, इसका काम है डंक मारना, ये डंक मारेगा, इसको जाने दो, मर जाने में इसका भलाई है, इसको मर जाने दो। महात्मा ने कहा बंधु आपकी बात सही है, लेकिन ये एक जीव है, जंतु है, और इसका स्वभाव है डंक मारना, और तुम नहीं देख रहे हो कि मैं भी एक संत हूं, तो संत का काम है उसको बचाना, तो जितना भी ये डंक मारेगा उसको मैं सहन करूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। अंत में 3-4 बार मारने के बाद फिर चुपचाप हाथ पे बैठ गया, और महात्मा जी ने उसको धीरे से बाहर निकाल दिया। तो इसी का नाम है खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, बूंद अघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। खल प्रवृत्ति के व्यक्ति नाना प्रकार की यातना देते हैं, परेशान करते हैं और बातें कहते हैं, लेकिन जो संत प्रवृत्ति के हैं वो उसके लिए रास्ता देख करके, और जब काग भुसुंडी अपने गुरु के सामने गए तो उन्होंने भी कहा कि मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहीं न मोहि सुहाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, अर्थात जब तक कपट और कुटिलता किसी के अंदर विद्यमान है तो गुरु जो हित की बात कहेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। महापुरुषों की जो वाणी है, जो शास्त्र है, उसका भी व्यक्ति विरोध कर देगा। क्यों? हित की बात है लेकिन उसके अंदर कपट और कुटिलता भरी है, तो गुरु का भी विरोध कर देगा, शास्त्र का भी विरोध कर देगा। जो वास्तविक चीज, क्यों? क्योंकि उस वास्तविक सत्ता से वो दूर है। कहीं उसको वास्तविक सत्ता स्वीकार करने में जो उसको सामाजिक क्षुद्र वस्तु मिली है, जैसे देव ऋषि नारद जब तपस्या कर रहे थे तो उनको उनकी तपस्या देख करके इंद्र घबरा गया, और उसकी वह क्या दशा वहां पे गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिमि जानी जड़, तिम सुरपत हीन लाज। उसको लाज नहीं था, जैसे सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता भागता है और उसको भय बना रहता है कि शेर कहीं ये हड्डी छीन न ले, और शेर कभी हड्डी छीनता है? वो तो किसी भी कितने भी मजबूत जानवर को मारता है, खून पीता है, मांस खाता है थोड़ा बहुत, फिर छोड़ के चला जाता है, और पता नहीं कितने गीदड़ खाते रहते हैं उसमें, ऐसा हड्डी के लिए परेशान नहीं रहता। लेकिन समाज के अंदर जो इस तरह की खल प्रवृत्ति है, उनका ये सोच है कि हम अगर वास्तविकता को व्यक्ति समझ लेगा तो जो ये अनात्मिक जो विचार हैं और जहां ये सीमाएं हैं, इन सामाजिक प्रथाओं को, इन परंपराओं को कौन सजोएगा? उसी भय से व्यक्ति महापुरुषों का भी और शास्त्रों का भी विरोध करता है, उनका खंडन करता है और कोशिश करता है। ये हर महापुरुष के सामने हुआ। ईसा थे तो उनको क्रॉस पे टांग दिया। इसी प्रकार से जो भी महात्मा हुए उनको देखिए, मंसूर थे, उनको पत्थर मार मार के उस समय में मार डाला, लेकिन फांसी पर चढ़ाई दीन उल्मा, मुए पर पदी जमाना भा। पहले तो उनके उल्मा वकीलों ने उनको फांसी दे दिया, क्रॉस पे टांग दिया, लेकिन मरने के बाद अगर उनके पास कोई महात्मा है तो वही जिनको उन लोगों ने पत्थर मारा, जिसको जान से मार दिया, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा था और उस सत्य को पचाने वाले उस समय नहीं थे। तो जिस समय में उस सत्य को पचाने वाले नहीं रहेंगे, उस समय में विरोधाभास आता है। उस परिस्थिति में ये खलों का काम है। तो खल कौन है? हमने अभी आपको बताया कि व्यक्ति नहीं खल है, कोई नेता पार्टी नहीं खल है। हमारे आपके अंदर तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। काम क्रोध और लोभ, और इनका सबका मालिक कौन है? कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है और इसी से सारे सूल उत्पन्न होते हैं, और व्यक्ति मोह में ही पड़ करके इन सारी व्यवस्थाओं को जुटाता है, अपने पास ले आता है, उसको खींचता है। और इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब तक मनुष्य का मोह समाप्त नहीं होता
अर्जुन ने तब तक, जब तक कि अर्जुन का मोह समाप्त नहीं हुआ, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत, मोह उसका नष्ट हुआ और उसने उस स्मृति को प्राप्त किया और कहा कि अब मैंने आपके वास्तविक स्वरूप को पहचाना। इसीलिए ये खल, डाकू, चोर, बदमाश संसार में लोग कहते हैं कि अत्यंत बढ़ गए हैं, आतंक बढ़ गया है। वास्तव में ये सारे आतंकी आपके भीतर हैं। और धर्म शास्त्र जैसे यथार्थ गीता और भी जो शास्त्र आपके समझ में आते हैं, उनको पढ़ने से आपके भीतर जो ये खल है ये शांत हो जाएंगे। कोई जब गुरु महाराज कहते हैं कि गीता हर हाथ में हो जाएगी तो आतंकवाद मिट जाएगा, तो लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने से कैसे आतंकवाद मिट जाएगा। आतंकवाद जिसने गीता पढ़ा उसका आतंकवाद मिट गया। अर्जुन ने सुना तो उनके अंदर से मिट गया, युधिष्ठिर ने सुना तो उनके अंदर से मिट गया, अजात शत्रु, उन्होंने किसी को शत्रु नहीं माना। इसी प्रकार से वास्तविकता यही है कि आपके हाथ में अगर शास्त्र लग जाएगा तो आपका विचार बदल जाएगा, और जब विचार बदल जाएगा तो अपने आप ये समाज बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी। और जब तक विचार नहीं बदलेगा तब तक ये समाज नहीं बदलेगा। तो विचारों को बदलने का ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है। उसी को ऋषियों ने बताया कि हमारे अंदर यही 3 प्रकार के प्रचंड खल हैं, और जब तक इनके दायरे में जो भी जीव रहेगा, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों के अंदर वो जीव अनंत योनियों का चक्कर और ये ऊंची नीची पतन की खाइयों में गिरता रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए हमारे ऋषियों ने बताया कि तीनों का, कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस दुर्जय खल प्रचंड शत्रु काम, इस बैरी को, आत्मा का बैरी, लोग कहते हैं कि सृष्टि चलाने वाला है, तो सृष्टि चलाने वाले को भगवान कृष्ण ने बैरी क्यों कहा कि अर्जुन आत्मा, जो उन्होंने कहा कि आत्मा का बैरी, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापमा विद्यनमी वैरिणम, ये बैरी है, इन्हीं बैरी को मार। तो बैरी ये है और हम लोग समाज में बैरियों से लड़ रहे हैं। तो मूलतः हृदय में ये है, और जब ज्ञान हो जाएगा आपको, आपके हृदय में गीता आ जाएगी तो आपका बैर ही शांत हो जाएगा। निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा, निर्वैर हो जाएगा वो व्यक्ति जिसके अंदर गीता आ जाती है। इसीलिए गीता का उपदेश और उस वाणी का ज्ञान हमारे महापुरुषों ने हमको आपको दिया। समाज में लोग कहते हैं कि हजारों टीकाएं हुई इस पर, तो सबको लोग क्यों नहीं कहते हैं, सबका प्रसारण क्यों नहीं होता है। आप ये विचार करो कि क्रिकेट खेलने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन क्या सब लोग सचिन बन जाएंगे? जो उनके अंदर ये भावना रही व्यक्ति के अंदर कि हमारी गीता भी दो, हमारी गीता भी दो, लेकिन वास्तव में अगर इस विचार करो आप कि जो उस ऊंचाई तक पहुंचा है आप उसी को दे सकते हैं, समाज में वही आएगा, और जो उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचा वो नहीं आ सकता। उसका जगह है, वो भी शास्त्र है, लेकिन उसकी धरातल, उसका सीट कहीं पर रिजर्व है, कहीं सीट उसकी भी है, लेकिन उसका जो उसमें सबसे आगे है, जो सबसे ज्यादा रन बनाया है, आप उसी को दिमाग में रखेंगे। उससे कम बनाया वो नीचे रहेगा, उससे कम बनाया वो नीचे रहेगा। तो जो सभी गीताओं ने अध्ययन दिया उनका स्थान है, लेकिन जो यथार्थ गीता ने दिया उसका स्थान कहाँ है, इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। तब इसका विचार आप कर लोगे तो कभी भी आप नहीं विरोध करेंगे, ना लड़ाई करेंगे, और जिसका जहां स्थान है वो अपने स्थान पे हो जाए। इतना ही हमारे महापुरुषों का कहना है कि जो व्यक्ति जिस ऊंचाई को छुआ उसका वहां तक नाम रहेगा। तो हजारों गीताओं की टीका हुई, वो जहां तक हैं वहां तक अपना प्रसारण करें, जहां तक उनका रूप है, जहां तक उन्होंने बताया है वहां तक वो चलेंगी। लेकिन जो वास्तविक है, मूल है, और जिसको करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया, उसके बारे में आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए जो समाज के अंदर छोटी सी बातों को लेकर के बातें आ जाती हैं, उसको महापुरुष ही सुलझाते हैं, और महापुरुष की ही वाणी हम लोग भी बोल रहे हैं, कहीं अलग से कोई चीज नहीं है। जो भी बातें हैं वो गुरु महाराज की है, उसको कहाँ तक जो समाज में है वहां तक पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग के भीतर ये खल हैं, इन खलों का अंत करने के लिए सदगुरु का
चिंतन और ओम का जाप, इन खलों का अंत किसी ने भी किया, उसको भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम का जाप कर और मेरा ध्यान कर, ऐसा करता हुआ तू परम गति को प्राप्त कर लेगा। अर्थात परम गति पाने का तरीका, इन वैरियों को मारने का तरीका, एक नाम का जाप और एक सद्गुरु का ध्यान, ये जितना ही हम आप अपने अंदर कर लेंगे, उतना ही हमारे अंदर से खलों की पार्टी जो है वो कम हो जाएगी। घर में भी, परिवार में भी, कहीं भी आप रहोगे, आपके हृदय में शांति रहेगी। और जितना ये खल हृदय में प्रचंड रहेंगे, उतना ही चाहे गांव में, चाहे घर में, चाहे देश में, चाहे विदेश में अशांति रहेगी, हम लोग परेशान रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अंदर के खलों को दबा दे अगर, तो वास्तव समाज अपने आप जहां का तहां सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर अंदर विकार रहेंगे, तब तक किसी अधर्म, किसी अन्याय का अंत नहीं होगा। उसका अंत करने के लिए अपने अंतःकरण को बदलना पड़ेगा। अंतःकरण बदलेगा कैसे? जैसे बुद्ध को पाने से उंगली माल का बदल गया, और वाल्मीकि जी थे, सब ऋषियों को पाने से उनका बदल गया। ऐसे ही कोई तत्वदर्शी मिलेंगे, तभी हमारा आपका भी अंतःकरण बदलेगा, और तभी हम बदलने के पश्चात उस सहज स्वरूप की ओर बढ़ पाएंगे। जो इन वैरियों से जीत जाता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।